आज मैं आपको कुछ स्टोरेज ड्राइव के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ डाउट्स भी हैं आप लोगों के, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ। पहले क्या होता था, हार्ड ड्राइव एक ही होता था, यानी कि साटा हार्ड ड्राइव जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव होता था, जिसमें कि एक मोटर होती थी, डिस्क होता था, वो घूमता था। मतलब घूमने के बाद उसमें डाटा ट्रांसफ़र होता था या स्टोरेज होता था। तो इस टाइप से पहले ट्रेडिशनल, अभी भी वो चल रहा है क्योंकि वो चीप है, काफ़ी सस्ता है और उसमें स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। कम पैसों में आपको स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज मिल जाए तो बेनिफिशियल है। लेकिन पहले क्या होता था, स्टोरेज भी इसमें रखते थे और जो विंडो वगैरह जो डाला जाता था वो भी उसी हार्ड ड्राइव में रहता था। तो बहुत बूट टाइम क्या होता था, उसमें रीड और राइट स्पीड बहुत ही कम होती थी। तो क्या होता था कि आपने विंडो डाला, कितना भी आप रैम बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो, लेकिन वो उसकी स्पीड के हिसाब से ही वो बूट करता था। यानी कि विंडो को वो करता था, बूट करके और मेन विंडो पे उस पर लाता था, स्क्रीन पे। तो काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुई और चेंज होने के बाद फिर उसके बाद आया साटा एस एस डी। आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, ये साटा एस एस डी है। इसमें देखिए, ये भी, इसमें क्या है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ सर्किट है और इसका स्टोरेज पॉइंट, स्टोरेज है। जैसे पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, सेम उसी का है, लेकिन ये थोड़ा सा उसका बड़ा वर्जन है, मान लीजिए। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। आपने लगाया, सप्लाई गई और उसका सर्किट को रीड किया और वो अपना रीड एंड राइट करने लग जाता है और स्पेस आपको दे देता है स्टोर करने के लिए। तो इसमें भी देखिए, यहाँ पे पावर सप्लाई लगती है और उसके अंदर आपका साटा केबल लगता है, जो कि हार्ड ड्राइव एसएसडी में लगता है। सेम चीज, सॉरी, हार्ड ड्राइव साटा में लगता है, वही चीज एसएसडी साटा में लग रहा है। तो एक तरह का उसी का एक एडवांस वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है उससे। और लेकिन हाँ, इसका जो स्टोरेज टाइम है, सॉरी, वो रीड राइट टाइम है डाटा ट्रांसफ़र का, वो उससे काफ़ी फायदा ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसमें ट्रांसफ़र करेंगे फाइल को, अगर 10 मिनट लग रहा है उसके अंदर एच हार्ड ड्राइव में, तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपको 2.5 से 3 मिनट लगेगा। तो ये स्पीड होती है उसमें। इसमें स्पीड मिलेगी आपको लगभग लगभग, अच्छा ड्राइव ले, जैसे सैमसंग का ले लें या फिर क्रिस्टल का ले लें, तो उसमें आपको 500 एमपीबीएस की स्पीड मिल जाती है, ट्रांसफ़र रेट। लेकिन हार्ड ड्राइव में 50, 60, 100, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी 7200 आरपीएम की आप लेंगे तो उस पर 100 एमपीबीएस की स्पीड मिलती है। तो उसके हिसाब से ये एडवांस आया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर आया M.2 साटा। वो भी इसी बेस पे है, साटा ड्राइव ही है, लेकिन वो एक ओपन स्पेस में है। ये देख रहे हैं जैसे, ठीक है ना, ये मदरबोर्ड में ही लग जाता है और इसमें ना केबल की जरूरत है, ना कुछ है, ना रस्टिंग होगी, ना कुछ होगी। केबल और पावर सप्लाई उसके अंदर, तो थोड़ी देर बाद जस्ट बैठते बैठते कार्बन आ गया, कुछ आ गया, तो स्पीड कम भी हो जाएगी या डिटेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इसमें क्या है, आराम से ये आपके मदरबोर्ड में फिक्स हो जाएगा और ये आपको चलता रहेगा। और स्पेस भी ये छोटे कम स्पेस के लिए है, जैसे लैपटॉप में और इसके अंदर इसकी बढ़ा, इसको ज़्यादा लगाया जाता था। लेकिन अब ये डेस्कटॉप में भी आने लग गया है क्योंकि मदरबोर्ड में इनबिल्ट होने लग गया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है इससे, लेकिन स्पीड वही मिलेगी आपको जो एसएसटी साटा में मिलती है। तो क्योंकि उसी, इसका इंटरफेस भी जो है ना, उसी पे साटा इंटरफेस पे ही ये काम करता है। फॉर्म फैक्टर, इसका भी फॉर्म फैक्टर जो है वो साटा ही है। तो दोनों की स्पीड लगभग लगभग उतनी ही मिलेगी। उसके बाद आया है M.2 PCI। तो PCI जो है, जिसको कहते हैं M.2 NVMe, ये काफ़ी एडवांस है ये, और काफ़ी तेज इसकी स्पीड आती है। स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्टोरेज कैपेसिटी लेंगे, इसमें क्या होगा कि आपको कॉस्टली पड़ेगी। तो मैं हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि पहले तो आप डाटा स्टोरेज के लिए, जो आपको स्टोर करके रखना है कोई चीज़ हैवी, उसका मेगाबाइट जीबी में, वो उसके लिए आप हार्ड ड्राइव लगा लीजिए, क्योंकि इससे स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो आपको विंडो रखना है और सॉफ्टवेयर रखना है, उसके लिए आप साटा एसएसडी लगा लीजिए या M.2 NVMe लगा लीजिए।
तो ये देख रहे हैं कि ये है, ये देख लीजिए लेंथ इसका 2280 मैक्सिमम होता है, इसका जो लंबाई होती है ये सब में लग जाता है आजकल के मदरबोर्ड में। अब ये बताऊं कि ये चीज़ें कौन से वर्जन से, सॉरी जनरेशन से चेंज हुआ है। 7th और 8th जनरेशन से पहले, जो 7th 8th जनरेशन तक तो आपको M.2 साटा लगता है। M.2 जो है ना साटा वाले, ये लग जाते हैं। अगर आपने ले लिया, जैसे आपका पीसी पड़ा है 5th 6th 7th 8th जनरेशन का, और आपने M.2 NVMe ले लिया तो इसमें नहीं लग पाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है 9th के जनरेशन के बाद जो अब मदरबोर्ड आने लग गए हैं, इसके अंदर दोनों ऑप्शन है। M.2 आप साटा भी लगा सकते हैं, प्लस M.2 NVMe भी लगा सकते हैं, जो भी लगाएंगे, लेकिन स्पीड आपको उसके हार्डवेयर के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मिलेगी। जो हार्डवेयर उसमें होगा, अगर M.2 PCI लगाते हैं तो उसकी स्पीड अच्छी होगी, और M.2 अगर साटा लगाते हैं तो उसकी स्पीड वही 500-600 Mbps होगी। जबकि M.2 PCIe यानी कि NVMe की स्पीड 6000-7000 Mbps की होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा, लेकिन ये है कि दोनों यूज हो जाएंगे इसके अंदर। तो 5th 6th जनरेशन से बाद वाले जो हैं वो M.2 साटा लगा सकते हैं, ये जो स्ट्रिप है। नहीं तो सबसे बढ़िया चीज ये है, आपको डाउट है तो जाके सिर्फ साटा जो ये 2.5 इंच की 2.5 इंच साटा जो SSD है इसको ले लीजिए। ये यूनिवर्सल है, ये सबको आज के भी मदरबोर्ड में लग जाएगा, और जो पुराने मदरबोर्ड है सब में चलता है, क्योंकि ये साटा बेस है, साटा टेक्नोलॉजी सारे मदरबोर्ड में है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और जब भी आप नया पीसी बनाएं तो 2 ऑप्शन लेके चलें, एक साटा का SSD डाल लें हाई स्पीड के लिए, विंडो डालने के लिए, और दूसरा आप डालें HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज के लिए, जिसमें आप डाटा रख सकते हैं अपने जो भी सामान, मतलब जो भी आपके जो वीडियो वगैरह है गेम्स है, उसको इसके अंदर रख सकें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दें कि आप कैसे इसको करें। तो जो भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके लिखें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, जिससे कि नए लोगों को, जो नए बच्चे सीखने वाले आ रहे हैं, उनको थोड़ा नॉलेज हो सके। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल थोड़े दिन में चालू करूँगा, स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। तो इसको करें और मुझे फीडबैक दें। थैंक यू।